हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विराट एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास के सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र की पहली बुक जो है इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज, उसके चैप्टर नंबर 6 सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ, द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, इसके जितने भी ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर हैं यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर है इंपॉर्टेंट जो ऑफ एंड ऑन एग्जाम में आते रहते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर में वो है, भारत में धार्मिक विविधता के कौन से दो कारक हैं। तो भारत में विविधता, जो धार्मिक विविधता है वो दो टाइप की होती है। धार्मिक यानी जो है डाइवर्सिटी, या उसमें जो अलगपन है धर्म में या अलग अलग धर्म की मानता है वो। तो पहला है आंतर धार्मिक विविधता यानी इंट्रा रिलीजियस डाइवर्सिटी, यानी एक ही धर्म के अंदर जो अलग अलग मान्यताएं हैं या अलग अलग जो भावनाएं हैं या अलग अलग जो विश्वास है या अलग अलग जो रीति रिवाज है उसी धर्म के अंदर, वो कहलाता है आंतर धार्मिक विविधता यानी इंट्रा रिलीजियस डाइवर्सिटी। और दूसरा है अंतर धार्मिक विविधता यानी इंटर रिलीजियस डाइवर्सिटी, यानी एक धर्म से दूसरे धर्म में जो अलगपन है वो। तो पहला पॉइंट है आंतर धार्मिक विविधता। भारत के विभिन्न धर्मों हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध में अनेकता के अनेक कारण विद्यमान हैं। हिंदू धर्म में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, शैव, शाक्त, वैष्णव, वामपंथी, कृष्ण भक्त, हनुमान भक्त, पशुओं, पेड़ पौधों आदि की पूजा करने वाले लोग हैं। तो ये एक विविधता हो गई, यानी हिंदू धर्म के अंदर ही कितने अलग अलग मान्यताएं हैं, कितने अलग अलग जो है पूजा करने वाले लोग हैं। जातीय संस्करण में ब्राह्मण सबसे उच्च स्थान पर है, यानी जात पात में ब्राह्मण को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म में उच्च जातियों के लोगों को पवित्र और निम्न जाति के लोगों को निम्न और अपवित्र माना जाता है। निम्न जातियों को पूजा पाठ, हवन, यज्ञ आदि करने पर जो है उसमें जो उच्च जातियों के मंदिर है वहाँ पर रोक है। कई वेदों, उपनिषदों, मनुस्मृति में उल्लेख है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजाओं से, शूद्र पैरों से तथा वैश्य पैरों से, शूद्र टांगों से और वैश्य पैरों से पैदा हुए थे, जिसके कारण जातीय आधार पर छुआछूत पाई जाती है। ऐसे ही इस्लाम में जो शिया और सुन्नी एक अलग अलग पंथ हैं, तो शिया अलग उनकी मान्यताएं हैं और सुन्नियों की अलग है। ऐसे ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक अलग अलग संप्रदाय पाए जाते हैं। तो ये जैसे एक ही धर्म में अलग अलग मान्यताओं वाले लोग हैं। इसी प्रकार सिख धर्म में तो कई हैं पंथ, नामधारी, अकाली, निरंकारी, सेवापंथी आदि संप्रदाय अलग अलग पाए जाते हैं। ऐसे ही बौद्ध धर्म में हीनयान तथा महायान और जैनों में श्वेतांबर और पीतांबर प्रमुख संप्रदाय हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही धर्म के अंदर जो विविधताएं हैं वो अंतर धार्मिक विविधता कहलाती है। अब इसका अगला पॉइंट है अंतर धार्मिक भिन्नता, यानी एक धर्म से दूसरे धर्म के अंदर जो भिन्नता, डाइवर्सिटी है। भारतीय समाज में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि प्रमुख धर्मों के अनुयायी पाए जाते हैं। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए यहाँ किसी भी धर्म के लोगों को कोई भी धर्म अपनाने की छूट है और अपना पूजा पाठ करने की छूट है। इन धर्मों में विविधता एवं अनेकता निम्नलिखित आधारों पर पाई जाती है। नंबर 1, अलग भगवान। तो हर धर्म में अपने अलग अलग इष्ट देवता हैं, अलग अलग पूज्य हैं। जैसे हिंदुओं में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति, कृष्ण, राम आदि, और मुसलमानों में हजरत मोहम्मद, इसी तरह ईसाइयों में ईसा मसीह, सिखों के गुरु नानक से लेकर गोविंद तक 10 गुरु, और बौद्धों के महात्मा बुद्ध, जैनों के 24 तीर्थंकर, प्रथम ऋषभदेव से लेकर 24वें वर्धमान महावीर तक, तथा पारसियों में जरतुष्ट ईश्वर, भगवान एवं धार्मिक गुरु माने जाते हैं। तो ये आप देखते हैं कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग ईष्ट हैं, अलग अलग भगवान हैं। तो ये डाइवर्सिटी का एक प्रमुख कारण है, प्रमुख आधार है। दूसरा है धार्मिक ग्रंथ। तो अलग अलग धार्मिक ग्रंथ हैं। धार्मिक पुस्तकों में हिंदुओं में वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता आदि धार्मिक पुस्तकें हैं।
इसी प्रकार ईसाइयों में बाइबल, मुस्लिमों में कुरान, सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब तथा पारसियों में अवेस्ताम पवित्र धार्मिक पुस्तकें पाई जाती हैं। तो ये धार्मिक ग्रंथ भी अलग अलग हैं। ये भी एक आधार है जो है इंटर रिलीजियस डाइवर्सिटी का। तीसरा पॉइंट है एकेश्वरवाद तथा बहुदेववाद। ईश्वरों की संख्या पर आधारित हिंदुओं में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, नरसिंह, शक्ति और जैसे गणेश जी या हनुमान जी आदि विभिन्न भगवान के रूपों की पूजा की जाती है। सिखों में 10 गुरुओं की पूजा की जाती है, मुस्लिमों में अल्लाह आदि। लेकिन सिख, ईसाई, मुसलमान तथा पारसी एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वहीं हिंदू अलग अलग ईश्वरों में मान्यता रखते हैं। बौद्ध धर्म के लोग ईश्वर के अस्तित्व संबंधी कोई टिप्पणी नहीं करते, जबकि जैन धर्म के अनुयायी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। तो ये भी एक आधार है। चौथा पॉइंट है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा के आधार पर हिंदू अपने सभी देवताओं की परिकल्पना एक निश्चित आकार की मूर्ति के रूप में करते हैं, परंतु ईसाई एवं मुसलमान मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। पांचवा पॉइंट है धार्मिक विश्वासों में विविधता, यानी आपकी जो बिलीव्स हैं, आपकी मान्यताएं हैं, उनमें आपकी डाइवर्सिटी है, उसमें अलगपन है, सबका अलग अलग विश्वास है। विश्वासों के आधार पर हिंदू पुनर्जन्म, आत्मा की अनश्वरता यानी आत्मा कभी मरती नहीं है, पाप पुण्य तथा धार्मिक अनुष्ठानों यानी यज्ञ और हवन आदि में विश्वास रखते हैं, परंतु मुस्लिम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते। ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र एवं दूत हैं। इसी प्रकार सिख कर्मकांडों का विरोध करते हैं। गुरु नानक देव जी ने हिंदुओं के अनुष्ठानों का कड़ा विरोध किया है। बौद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, परंतु जैन धर्म के अनुयायी इस बात में विश्वास नहीं करते कि ईश्वर है। उनके अनुसार शरीर को कठोर कष्ट दिया जाना चाहिए। तो आप ये देखते हैं कि सभी के धार्मिक विश्वास भी अलग अलग हैं। तो ये भी एक जो है अंतर धार्मिक विविधता यानी इंटर रिलीजियस डाइवर्सिटी का एक आधार है। अगला पॉइंट है पारस्परिक विरोधी, यानी एक दूसरे के अपने ही धर्म को जो है सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे के धर्म के विरोधी हैं। तो भारतीय धर्मों के अनेक तत्व अन्य धर्मों का विरोध करते हैं या फिर अन्य धार्मिक मान्यताओं से विपरीत हैं। हिंदू धार्मिक मान्यता अनुसार ब्राह्मण सभी जातियों में सर्वोच्च हैं। हिंदू पशु पक्षियों की भी पूजा करते हैं, चढ़ते सूर्य को जल देते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं और पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते हैं। मुसलमान तथा ईसाई मूर्ति पूजा के विरुद्ध हैं। बौद्ध, सिख, जैन ब्राह्मणों की सर्वोच्च स्थिति के कट्टर विरोधी हैं तथा हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों एवं कर्मकांडों का भी विरोध करते हैं। तो इन्हीं सब पॉइंट से सिद्ध होता है कि धार्मिक विश्वासों में भिन्नता, अनेकता में पारस्परिक धार्मिक विरोधाभास पाए जाते हैं। कई बातों में एक धर्म विश्वास करता है तो दूसरा धर्म अविश्वास करता है। तो यही सब पॉइंट हैं जो हमारे अंतर धार्मिक विविधता के प्रमुख कारण हैं। बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, परिभाषाओं सहित वर्णन करें। तो पहले धर्मनिरपेक्षता का अर्थ देख लेते हैं। भारतीय समाज 20वीं शताब्दी से ही पवित्र समाज यानी सेक्रेड सोसाइटी से एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर सोसाइटी में परिवर्तित हो रहा है। इस शताब्दी के अनेक विद्वानों, विचारकों एवं राजनीतिज्ञों ने यह महसूस किया कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही विभिन्न धर्मों का देश भारत संगठित रह पाया है। धर्मनिरपेक्षता के आधार पर राज्य के सभी धार्मिक समूहों में धार्मिक विश्वासों को एक समान माना जाता है, यानी राज्य की दृष्टि में सभी धर्म एक समान है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। निरपेक्षता का अर्थ समानता या तटस्थता से है। सभी राज्य सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखता है, किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। धर्मनिरपेक्षता ऐसी नीति या सिद्धांत है जिसके अंतर्गत लोगों को किसी विशेष धर्म को मानने या पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी उस राष्ट्र में रहने वाले सभी लोग किसी भी धर्म को मानने या पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। वो धर्म परिवर्तन के लिए भी स्वतंत्र हैं। धर्म निरपेक्षीकरण का अर्थ, धर्म निरपेक्षीकरण को उस सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है जिनके द्वारा धार्मिक एवं परंपरागत व्यवहारों में धीरे धीरे तार्किकता या वैज्ञानिकता का समावेश होता जाता है। यानी जैसे शिक्षा बढ़ जाती है तो उसमें वैज्ञानिकता का समावेश हो जाता है और लोग कट्टरता, धर्म की कट्टरता के नज़रिए को छोड़कर उसमें तार्किकता यानी लॉजिक और
उसमें साइंटिफिक चीज़ें देखने लग जाते हैं। अनेक विद्वानों ने धर्मनिरपेक्षीकरण को निम्नलिखित परिभाषाओं से परिभाषित किया है। पहला, डॉक्टर M.N. श्रीनिवास। उन्होंने कहा है कि धर्मनिरपेक्षीकरण या लौकिकीकरण शब्द का यह अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब ऐसा नहीं माना जा रहा है। यानी बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जिनको धर्म से पहले जोड़ दिया जाता था, लेकिन अब नज़रिया बदल गया है। इसका अर्थ विभेदीकरण की प्रक्रिया से है, जो समाज के विभिन्न पहलुओं, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक रूप से एक दूसरे के अधिक पृथक होने से दृष्टिगोचर होती है। यानी बहुत से पहलू ऐड हो गए, उसमें आर्थिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं, कानूनी भी हैं, कानूनों में कुछ बदलाव हुए हैं, और नैतिकता भी है, यानी मानवता। तो उसके आधार पर कुछ नज़रिए बदले हैं, और वो पहलू जो पहले कट्टर धार्मिकता से जोड़े जाते थे वो अब ऐसे नहीं रहे। अगले विद्वान हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। उनके अनुसार लौकिकीकरण या धर्म निरपेक्षीकरण धार्मिक निरपेक्षता व धार्मिक सह अस्तित्ववाद है। यानी सह अस्तित्ववाद मतलब सभी धर्म का अस्तित्व बराबर है और किसी एक धर्म के प्रति जो है पार्शियलिटी नहीं होती है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर धर्मनिरपेक्षीकरण एक सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें मानव के व्यवहार की व्याख्या धर्म के आधार पर नहीं की जाती, अपितु लॉजिकल यानी तार्किक आधार पर की गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत धर्म का प्रभाव कम हो जाता है तथा घटनाओं को कार्य कारण संबंधों के आधार पर ज़्यादा समझा जाता है। आत्मगतता व भावुकता का स्थान ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठा वैज्ञानिकता ने ले लिया है। अतः धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में धार्मिकता का ह्रास यानी धार्मिकता थोड़ी कम हो जाती है, बुद्धिवाद का महत्व, विभेदीकरण, वैज्ञानिकता, वस्तुनिष्ठता, व्यक्ति को किसी भी धर्म या धार्मिक सोपान की सदस्यता प्राप्त करने की स्वतंत्रता व अधिकार होता है। यानी व्यक्ति किसी भी धर्म को, चाहे वो जन्म से किसी धर्म का हो, वो आगे चल के अपना धर्म भी बदल सकता है या किसी भी धर्म को पालन करने की उसको स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय समाज पर जातिवाद का क्या प्रभाव पड़ा? जातिवाद को कैसे समाप्त किया जा सकता है? तो पहला पॉइंट ले लेते हैं, भारतीय समाज पर जातिवाद के क्या प्रभाव हैं। कई सारे प्रभाव हैं। पॉइंट नंबर 1, जातिवाद के कारण भारतीय समाज हजारों जातियों तथा उपजातियों में विभाजित हो गया और सब जातियों के अपने अलग नियम परिमाप थे। अगला है, जातिवाद के कारण भारतीय समाज को स्थिरता प्राप्त हुई तथा समाज भारी हमलों के कारण छिन्न भिन्न होने से बच गया। तो ये पॉजिटिव पॉइंट भी है एक, यानी वो एकता में रह पाए जातिवाद के कारण। अगला पॉइंट है, मध्यकाल में भारतीय समाज पर अनेकों आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए। जातिवाद के कारण भारतीय समाज की संस्कृति न केवल सुरक्षित रही बल्कि इसने विदेशी संस्कृतियों का भी आत्मसात कर लिया। तो अपनी संस्कृति भी बची रही जातिवाद के कारण। चौथा पॉइंट है, जाति प्रथा ने अपने आप को विदेशी प्रभाव से बचाने के लिए अलग अलग जातियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए ताकि उनकी संस्कृति के प्रभाव से समाज को बचाया जा सके। यानी विदेशियों की संस्कृतियों से बचे रहे, ये जातिवाद के कारण ही रहा। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं इसके। अगला पॉइंट है, आधुनिक समय में जातिवाद के कारण उच्च तथा निम्न जातियों में द्वेष बढ़ गया है। तो अब ये नेगेटिव पॉइंट आ गया, यानी आपस में ईर्ष्या द्वेष बढ़ गया। निम्न जातियों को सरकार द्वारा कई सुविधाएं प्राप्त हैं और उस कारण से जो उच्च जातियां हैं उनको उनसे कुछ समुदाय में ईर्ष्या भी होने लगी है और आपस में द्वेष बढ़ गया है। निम्न जातियों को सरकार द्वारा जातिवाद के कारण ही हर एक स्थान पर आरक्षण प्राप्त हुआ है। इस कारण उनकी सामाजिक स्थिति ऊंची हो रही है। तो ये भी एक पॉइंट है कि वो उनका पिछड़ापन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जातिवाद के कारण अलग अलग जातियों के नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए जातीय भावनाओं को भड़काते हैं। ये फिर एक नेगेटिव पॉइंट है, यानी नेता जो हैं सत्ता के लालच में जातिवाद को ख़त्म होने नहीं देते और जिन क्षेत्रों में जातिवाद का थोड़ा प्रभुत्व है या जातिवाद का फैक्टर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर वो अपनी फ़ायदे के लिए, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए जातीय भावना को भड़काते हैं तथा वोट ताकि वो अपनी जाति के लोगों की वोटें प्राप्त कर सके। इससे भी जातीय द्वेष बढ़ रहा है।
अब देख लेते हैं जातिवाद को समाप्त करने के क्या उपाय हैं। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे जातिवाद का प्रयोग चुनाव में न करें ताकि जातिगत द्वेष बढ़ने के बजाय कम हो सके। लोगों की अच्छी शिक्षा जो है लोगों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ताकि वे जातिगत भावना से ऊपर उठकर ठीक नेता का चुनाव कर सकें जो उनके विकास की बात करे, ना कि अपने पर्सनल राजनीतिक फायदे की बात करे। सरकारी कानूनों को ठीक ढंग से लागू करना चाहिए ताकि जातिगत भावनाओं को भड़काने वालों को कठोर दंड दिया जा सके। अगर सरकार जाति आधार पर कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है तो उसे तत्काल ही समाप्त कर देना चाहिए। इससे भी जातीय द्वेष बढ़ता है, क्योंकि जनता भी इसमें अच्छी भूमिका निभा सकती है। जनता स्वयं ही ऐसे नेताओं तथा भावनाओं का बहिष्कार कर सकती है जो जातिवाद का प्रयोग करते हों। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट हैं जिनसे हम जातिवाद को समाप्त कर सकते हैं या कम कर सकते हैं एटलीस्ट। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 6 12th क्लास सोशोलॉजी का द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करो। नए सब्सक्राइबर जो हैं, नए जो चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि अगले इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।